दोस्तों, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 के 10वें मैच में विशाखापट्टनम के वाईएस राजशेखर रेड्डी स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने भारत को 3 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में तहलका मचा दिया। लेकिन इस जीत से ज्यादा चर्चा बटोरी साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलवार्ट की उस हरकत ने, जिसने क्रिकेट की सच्ची भावना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। जी हां, मैच खत्म होते ही लॉरा ने भारतीय स्टार स्मृति मंधाना के सामने न सिर्फ हाथ जोड़े, बल्कि उनके पैर छूकर और सलाम ठोंककर सम्मान प्रकट किया। एक ईसाई होने के बावजूद लॉरा का यह कदम इतना भावुक था कि स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों की आंखें नम हो गईं और टीवी पर देख रहे करोड़ों फैंस का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। लेकिन यह पल पाकिस्तान के पूर्व दिग्गजों शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी के लिए आग का गोला बन गया। उन्होंने इसे भारत की साजिश और WPL कॉन्ट्रैक्ट की चाल बताकर लॉरा की कड़ी आलोचना की। आखिर लॉरा ने ऐसा क्यों किया? स्मृति का रिएक्शन क्या रहा? और पाकिस्तानी दिग्गजों ने अपने तीखे बयानों में क्या कहा? इस दिल को छू लेने वाली कहानी को जानने के लिए इस बयान को अंत तक जरूर पढ़िए। लेकिन पहले कमेंट में बताइए कि आप लॉरा की इस खेल भावना को 10 में से कितने नंबर देंगे और क्या भारत इस बार वर्ल्ड कप जीत सकता है? अगर आप क्रिकेट के दीवाने हैं तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मैच खत्म होते ही साउथ अफ्रीका का खेमा जश्न के समंदर में डूब गया। नडीन डी क्लर्क की 84 रनों की नाबाद पारी ने स्टेडियम में तालियों का तूफान ला दिया। लेकिन भारतीय खेमे में गहरी खामोशी थी। स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर और ऋचा घोष मैदान पर खड़े थे। हार का दर्द उनके चेहरों पर साफ झलक रहा था। तभी एक ऐसा पल आया जिसने क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अपनी जगह बना ली। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वुलवार्ट, जो अपनी टीम के साथ जीत का जश्न मना रही थीं, अचानक अपने साथियों को छोड़कर स्मृति मंधाना की ओर बढ़ीं। स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। स्मृति अपनी टीम के साथ थीं, लेकिन लॉरा को देखकर रुक गईं। लॉरा की आंखों में जीत की खुशी से ज्यादा एक गहरा सम्मान और भावुकता थी। उन्होंने स्मृति के सामने दोनों हाथ जोड़े, फिर धीरे से झुककर स्मृति के पैर छुए और सलाम ठोका। यह दृश्य इतना मार्मिक था कि स्टेडियम में मौजूद हर शख्स की सांसें थम गईं। एक ईसाई होने के बावजूद लॉरा का यह कदम क्रिकेट की उस पवित्र भावना को दर्शाता था जो सीमाओं, धर्मों और प्रतिद्वंद्विता से परे है। लॉरा ने इसके बाद स्मृति को गले लगाया और यह गले मिलना कोई औपचारिकता नहीं थी। यह था एक फैन का अपनी आइडल के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा का इजहार। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और टीवी पर देख रहे करोड़ों फैंस की आंखें नम हो गईं। स्मृति, जो पहले इस अप्रत्याशित पल से हैरान थी, ने तुरंत लॉरा को गले लगाया। उनकी मुस्कान में गर्मजोशी थी और उन्होंने लॉरा की पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाया। दोनों करीब 12 मिनट तक मैदान पर बात करती रहीं। लॉरा स्मृति की हर बात को ऐसे सुन रही थी जैसे कोई शिष्य अपने गुरु की सीख को आत्मसात करता हो। स्मृति उन्हें हार जीत से परे कुछ समझा रही थी, शायद क्रिकेट की आत्मा, सम्मान और खेल भावना के बारे में। लॉरा की आंखों में स्मृति के लिए अपार सम्मान और स्नेह साफ झलक रहा था। ये पल इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम में कई दर्शकों की आंखें भर आईं। एक फैन ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह क्रिकेट नहीं, यह दिलों का मिलन है। लॉरा ने स्मृति को सलाम करके हर भारतीय का दिल जीत लिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लॉरा ने अपने दिल की बात खुलकर रखी और उनके शब्दों ने हर क्रिकेट प्रेमी को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा, स्मृति मंधाना मेरी आइडल है। जब मैंने क्रिकेट शुरू किया तब मैंने उनके कवर ड्राइव और शांत स्वभाव को देखकर बल्लेबाजी सीखी। उनकी तकनीक, उनके शॉट्स का जादू और मैदान पर उनकी शालीनता ने मुझे हमेशा प्रेरित किया है। मैं बचपन से उनकी फैन हूँ। उनकी जर्सी छूना और पैर छूकर सलाम करना मेरे लिए सपना सच होने जैसा था। यह मेरे लिए सम्मान की बात थी, जैसे कोई शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करता है। स्मृति ने आज भी शानदार बल्लेबाजी की। उनकी 23 रनों की पारी ने हमें शुरू से दबाव में डाल दिया। ऋचा घोष की 94 रनों की तूफानी पारी और स्नेह राणा के साथ उनकी 88 रनों की साझेदारी ने हमें कड़ी चुनौती दी। भारतीय गेंदबाजों क्रांति गौड़, स्नेह राणा, दीप्ति शर्मा ने हमें 81 रन पर 5 विकेट तक लाकर हिलाकर रख दिया। लेकिन नडीन डी क्लर्क की 84 रनों की नाबाद पारी ने हमें जीत दिलाई। स्मृति ने मुझे गले लगाकर और बात करके इतना सम्मान दिया कि मैं बयान नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन सम्मान और खेल भावना ही क्रिकेट को अमर बनाती है। उनकी यह सलाह मेरे दिल में हमेशा रहेगी। मैं चाहती हूं कि साउथ अफ्रीका की हर खिलाड़ी स्मृति की तरह मेहनत और सम्मान के साथ खेले। भारतीय महिला टीम अब दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में से एक है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ,
एकजुटता और जज्बा लाजवाब है। मेरी जीत से ज्यादा स्मृति से मिलना मेरे लिए बड़ा पल था। स्मृति ने भी बाद में एक इंटरव्यू में कहा, लॉरा का यह जेस्चर मेरे लिए बहुत खास था। उनकी सादगी और सम्मान ने मुझे भावुक कर दिया। वह एक शानदार खिलाड़ी और इंसान है। मैं उनकी बल्लेबाजी की फैन हूं और उनकी यह हरकत क्रिकेट की सच्ची भावना को दर्शाती है। लॉरा और स्मृति का यह भावुक मिलन सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। लेकिन दोस्तों, यह खूबसूरत पल पाकिस्तान में आग का गोला बन गया। पाकिस्तानी मीडिया और पूर्व दिग्गजों शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक, वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी ने लॉरा की इस हरकत की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे भारत की साजिश और WPL कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्मृति को पॉजिटिव दिखाने का प्लान बताया, जो पाकिस्तान के लिए नेगेटिव मैसेज देता है। शोएब अख्तर ने एक टीवी शो में गुस्से में कहा, लॉरा वुलवार्ड का यह कदम बिल्कुल गलत था। एक ईसाई होकर स्मृति के पैर छूना और सलाम करना भारत की सोची समझी चाल है। ये WPL कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्मृति को हीरो बनाने का ड्रामा है। भारत हमेशा क्रिकेट में राजनीति करता है और यह उसी का हिस्सा है। साउथ अफ्रीका की कप्तान होकर लॉरा को अपनी टीम और देश की इज्जत रखनी चाहिए थी। यह कदम न सिर्फ गैर प्रोफेशनल है, बल्कि पाकिस्तान के लिए नेगेटिव मैसेज देता है। भारत चाहता है कि स्मृति को दुनिया में महान दिखाया जाए और हमारी छवि खराब हो, लेकिन हम अगले मैच में भारत को हराकर उनकी असली औकात दिखाएंगे। लॉरा को समझना चाहिए कि क्रिकेट मैदान सम्मान का नहीं, जंग का मैदान है। वसीम अकरम ने एक स्पोर्ट्स चैनल पर कहा, लॉरा की यह हरकत क्रिकेट की भावना के खिलाफ है। एक ईसाई होने के नाते स्मृति के पैर छूना और सलाम करना गलत मैसेज देता है। यह भारत की WPL कॉन्ट्रैक्ट की साजिश है, स्मृति को पॉजिटिव और पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाने का प्लान। भारत हमेशा क्रिकेट में डबल स्टैंडर्ड अपनाता है। पहले उनकी पुरुष टीम ने हमारे खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और अब लॉरा को इस्तेमाल करके स्मृति को हीरो बनाया जा रहा है। लॉरा को अपनी टीम की इज्जत रखनी चाहिए थी। हमारी टीम अगले मुकाबले में भारत को हराकर जवाब देगी। शाहिद अफरीदी ने एक इंटरव्यू में गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, लॉरा वुलवार्ड की यह हरकत शर्मनाक है। एक ईसाई होकर स्मृति के पैर छूना और सलाम करना भारत की चाल है। यह WPL कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्मृति को महान दिखाने का खेल है। भारत हमेशा पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और यह उसी का हिस्सा है। लॉरा को अपनी टीम का मनोबल ऊंचा रखना चाहिए था, न कि भारतीय खिलाड़ी के सामने झुकना। यह कदम पाकिस्तान के लिए गलत मैसेज देता है। हमारी टीम अगले मैच में भारत को हराकर दिखाएगी कि असली ताकत क्या है। इंजमाम उल हक ने एक टीवी डिबेट में कहा, लॉरा की यह हरकत पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए अपमानजनक है। एक ईसाई होकर स्मृति के पैर छूना और सलाम करना भारत की साजिश है। यह WPL कॉन्ट्रैक्ट के लिए स्मृति को पॉजिटिव और पाकिस्तान को नेगेटिव दिखाने का ड्रामा है। भारत क्रिकेट में हमेशा ऐसी चालें चलता है। पहले उनकी पुरुष और महिला टीम ने हमारे खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया और अब लॉरा को इस्तेमाल करके स्मृति को हीरो बनाया जा रहा है। लॉरा को अपनी जर्सी और देश की इज्जत का ख्याल रखना चाहिए था। हमारी टीम अगले मुकाबले में भारत को धूल चटाएगी। इस घटना ने भारत पाक क्रिकेट राइवलरी को और गहरा कर दिया। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर लॉरा शेम और #WPL ऑफर्स जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। कुछ फैंस ने लॉरा की हरकत को खेल भावना का हिस्सा माना, लेकिन ज्यादातर ने इसे भारत की साजिश और पाकिस्तान की बेइज्जती बताया। एक तरफ लॉरा और स्मृति का यह पल क्रिकेट की खूबसूरती को दर्शाता है, वहीं पाकिस्तानी दिग्गजों के बयानों ने इसे विवाद का रूप दे दिया। साउथ अफ्रीका की इस जीत ने उन्हें पॉइंट्स टेबल में चौथा स्थान दिलाया, जबकि भारत को अब अगले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वापसी करनी होगी। सोशल मीडिया पर भारतीय फैंस ने लॉरा की तारीफ की। एक फैन ने लिखा, लॉरा ने स्मृति के पैर छूकर क्रिकेट को अमर कर दिया। दूसरा बोला, यह पल वर्ल्ड कप से बड़ा है। तीसरे ने कहा, पाकिस्तान जल रहा है लेकिन लॉरा ने दिल जीत लिया। वहीं पाकिस्तानी फैंस ने लिखा, यह भारत की WPL चाल है। लॉरा ने स्मृति को हीरो बनाया, हमें विलेन। यह विवाद अब क्रिकेट की दुनिया में तूफान ला रहा है। तो दोस्तों, लॉरा वुलवार्ड का स्मृति के पैर छूना, सलाम करना और पाकिस्तानी दिग्गजों का गुस्सा, आपकी इस पर क्या राय है? क्या यह खेल भावना थी या भारत की WPL साजिश? और क्या साउथ अफ्रीका इस बार वर्ल्ड कप जीत सकती है? कमेंट में जरूर बताएं। इस भावनात्मक कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी रोमांचक क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।